तो जय हिंद, जय भारत। मैं विराज और ये मेरा यूट्यूब चैनल है द इंडिया पॉडकास्ट। और मैं ज़मीनी हकीकत से लोगों से नॉर्मली क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो आज के टाइम में जो राजनीति चल रही है उस माध्यम से मैं राजेंद्र से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश की राजनीति में क्या है, क्या चल रहा है आज के टाइम में। तो इनसे हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो आइए इनसे मिले हमारे राजेंद्र रईस हैं। नमस्कार दोस्तों। और तो राजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि धर्म की राजनीति में सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा है? धर्म की राजनीति में देखो कुछ फ़ायदा नहीं है। धर्म की राजनीति अगर आप देखोगे बहुत सारी कंट्री उठा के देख लो, जैसे पहले नंबर पर पाकिस्तान को देख लो। जो भी कंट्री धर्म पर राजनीति करती है वो सिर्फ बर्बाद होती है। और जो सिंगापुर को उठा के देख लो, वहाँ पर सातों कौम अच्छे से रहती है, हर बिरादरी अच्छे से रहती है, वो कितने टॉप पर उसकी इकॉनमी है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है और हर आम आदमी का जो ख्याल है, धर्म की राजनीति से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। आज के टाइम में जो राजनीति कर रही है जो गवर्नमेंट है अभी के शासन में, वो तो सबसे ज़्यादा धर्म को ही महत्वपूर्ण मानती है। युवाओं के अंदर नफरत खोलना, ये तो चाहे कोई भी सरकार को उठा लो, हर सरकार करते हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। नहीं, देखो धर्म की राजनीति से मैं पहले बोल चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है और सरकारों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो पढ़े लिखे बच्चे नहीं होते हैं, तो उनको क्या है, भरगलाना बहुत आसान है। या इस्लामिक या किसी भी धर्म को देख लो, जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते उनको आप किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व जल्दी कर सकते हो। और एक बार जब बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो बच्चा 100 बार सोचेगा कि ये काम अच्छा है गलत है। तो वर्तमान सरकार हो या कभी आने वाली सरकारें हों, उनसे मैं तो सिर्फ एक ही सवाल करूंगा कि अगर देश को टॉप पर पहुंचाना है और तमाम 195 देश जो हैं उनकी नज़र में अपने देश को टॉप पर रखना है, तो आपको धर्म की राजनीति ख़त्म करके या धार्मिक चीज़ें ख़त्म करके आपको एजुकेशन पे जोर देना पड़ेगा। और एजुकेशन में भी धार्मिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उससे क्या है, इंसान बढ़ जाता है और उससे फिर नफरत पैदा होती है और लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे होते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि जो आज के टाइम का जो हमारे जो प्रेजेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो विदेशी दौरा कर रहे हैं, काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस के नाते उन्होंने अब तक का जो दौरा किया है उससे समाज को और देश की जनता को क्या फ़ायदा हुआ है? विदेशी दौरे से पहली बार हमारी जनता को ये पता होना चाहिए और स्वयं प्रधानमंत्री जी को भी कि विदेश नीति क्या होती है या विदेशी दौरे से हम क्या सीखते हैं। एक नॉर्मल सी बात है, जब हमारे जब रिश्ते होते हैं तो हम किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? ताकि हमारा बॉन्ड अच्छा बना रहे। कभी हम परेशान हो तो हमारी मदद वो कर सके। या हम अपने रिश्तेदारों में जाते हैं तो देखते हैं भाई वहाँ की व्यवस्था कैसी है, तो हम अपने घर पे भी वो व्यवस्था रखें। अगर अच्छी व्यवस्था है तो उसे एक्सेप्ट करो। तो प्रधानमंत्री जी ने जितने भी दौरे किए हैं वो निष्फल है बिल्कुल। क्योंकि आप इस देश के मजदूर संघ को उठा कर देख लीजिए, उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। हम अगर किसी अच्छी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। प्रधानमंत्री जी जब ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ की जो मजदूरों की हालत है वो कैसी है, वो यहाँ पर आकर अप्लाई करना चाहिए उसको, तो उनकी यात्रा सफल होगी, तो वो हमारे देश की जनता के हित में होगी। अब आप देख लीजिए, बहुत सारे कंपनी संस्थान कहीं भी जाके देख लीजिए, जो आम नागरिक हैं, मजदूर हैं, उनकी 8 घंटे की ड्यूटी कहीं नहीं मिलेगी। 99% जो कंपनियाँ हैं वहाँ पर 12 घंटे की, 9 घंटे की, ना EL मिलती है, ना PL मिलती है, ना CL मिलती है। तो उससे क्या होता है, जो आम नागरिक होते हैं उनके अंदर जो है नफरत पैदा हो जाती है और उसी से हम देश की व्यवस्था पूरी ख़राब हो जाती है। तो उनके दौरे से बहुत कुछ सुधर भी सकता है। पर आज के टाइम में तो लोग ये कह रहे हैं ना कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो विदेशों में जाते हैं तो लोग विश्व गुरु बना रहे हैं उसको, हमारे भारत देश को। और लोगों का कहना ये भी है कि डंका बज रहा है मोदी जी का। आज से पहले तो ये कभी सुना नहीं डंका बजने वाली बात, तो ये हमें आज ही पता चला है। ये सिर्फ शासनकाल में ये सिर्फ शब्दों में है। क्या बात, ये बात है। ये अरे सर क्या बात। हम जब कुछ भी काम करते हैं उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे किसी ने कैमरा लगा दिया और बोल रहा है डंका बज रहा है, ये है, लेकिन आप अर्थव्यवस्था को देखिए, आप अंदर घुस के देखिए उसमें आज भारत पर कितना कर्ज है। आज अगर बच्चा जन्म लेता है ना तो उस पर 2-2.5 लाख रुपए उसके सिर पे कर्जा हो गया, समझ लो वो कर्जदार हो गया। ये क्यों हुआ है? ये डंका बजने वाली बात है। अगर देश कर्ज मुक्त होगा तब जाके आप सोचिए कि डंका बज रहा है देश में। हमें एक सुई भी खरीदनी होती है तो आउट ऑफ कंट्री से खरीदनी होती है। देश की सुरक्षा के लिए जितने भी हम आयाम खरीदते हैं
एरोप्लेन जो फाइटर जेट खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, वो हमें बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं। हम अपने देश में बना सकते हैं नहीं ना, क्योंकि हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया नहीं है। बिल्कुल। तो डंका किस चीज़ का बज रहा है? जो डंका बज रहा है वो जो लोग बोलते हैं उनको अच्छे से पहले सर्वे करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए कि हम अगर कोई हेलीकॉप्टर, कोई फाइटर जेट अगर बनाएंगे भी तो उसका इंजन हमें बाहर से ख़रीदना पड़ेगा। क्यों ख़रीदना पड़ रहा है? यही डंका होता है। तो पहले जानो ज़मीनी हकीकत क्या है, और ज़मीनी हकीकत आपको आम नागरिक के तौर पर ही मिलेगी। आप एसी वाले कमरे में बैठ गए, एसी की गाड़ी में चले गए, बिल्कुल बिल्कुल, उससे पता नहीं चलता लोगों को। अच्छा, आज आज़ादी के बाद जब से जितनी गवर्नमेंट ने शासन किया है, उस शासनकाल में सबसे ज़्यादा रेप किस शासन में हुए हैं? रेप के जो आंकड़े हैं, देखिए किस शासन में आए हैं? मेरा जन्म भी 1996 का है, और तब से मैंने भी कई सरकारें देखी हुई। वो बात अलग है कि हम पॉलिटिशियन नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, आम नागरिक हैं हम, लेकिन एक आम नागरिक भी जब उसके ऊपर परेशानी आती है वो सब जानता है। कंधों पर तो 1996 से जब जन्म हुआ तो हमने वर्तमान सरकार, उससे पहले भी सरकारें देखी हैं, लेकिन जो सिचुएशन अब देखी है बहन बेटियों के साथ, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। एक मनीषा वाल्मीकि नाम की लड़की थी, उसका रेप किया, उसमें बीजेपी के कुछ अध्यक्ष सांसद लोगों का नाम आया। तो अब बोलते कि हिंदू राजनीति हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। तो जो लड़की मनीषा वाल्मीकि थी, क्या वो हिंदू नहीं थी? और हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग आप रात को 1 बजे 2 बजे लाश नहीं जला सकते, लेकिन रेप का केस था तो वो सरकार के नाक के नीचे ही और प्रशासन के हाथों से ही रात को 1 बजे उसकी लाश जला दी गई। क्यों? और अभी ये उसकी जगह का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ पर एक लड़की को उसके माँ बाप के सामने, उसके भाइयों के सामने रेप किया था। कितने दिन तक वो जला था वो प्रदेश। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, अभी मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ, मैं तो आम नागरिकों को, बीजेपी वाले कहीं भी आके धमकी भी दे देते हैं, पर मुझे मेरे आगे भी बेटी है तो भाई मैं तो बोलूँगा। हाँ, मतलब ये आपका अधिकार है, लोकतंत्र देश है, हम आवाज़ उठा सकते हैं, और हमारा भी अधिकार आपसे क्वेश्चन पूछना। अभी ऐसा होता है, हम जैसे नागरिक होते हैं, आम आदमी जो बोलते हैं सरकार को लेकर के, तो सरकार चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी, गलत है, गलत है। बिल्कुल। जो कांग्रेस के शासनकाल में घपले हुए हैं, गलतियां हुई हैं, उनको भी हम बोलते हैं उन्होंने भी गलत किया, लेकिन ये सरकार हमने क्यों चुनी थी? आम नागरिक ने सरकार क्यों चुनी थी? ताकि पुरानी सरकारें जो हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके, और वो जो आम नागरिक के साथ, बेटियों के साथ जो गलत हुआ था वो अच्छा हो सके, अब जाके उनको इज्जत मिल सके, लेकिन नहीं मिली बहुत सारे। और जो मैं तो भी देखो आम नागरिक को मैं तो खोल के बोलूँगा, क्योंकि बीजेपी सरकार में जो जितने भी सांसद हैं, जितने भी आए हैं, आप उनकी हिस्ट्री खंगाल के देख लीजिए, हर किसी पर रेप का केस, किसी न किसी का केस है। 99% लोग बीजेपी में जो है वो रेपिस्ट हैं। अगर इनके नेता ऐसे हैं तो इनको टिकट क्यों दिया जाता है? अब ये तो जो इसके मुखिया हैं उनको सोचना चाहिए, क्या वो अपनी सरकार को ऐसे लोगों के कांधे पर चलाना चाहते हैं? और ऐसे लोगों के कांधों पर अगर चलाना चाहते हैं तो ये बड़े बड़े वादे क्यों करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? या फिर जब इनको करना ही है तो फिर ये झूठी अफवाह क्यों फैलाते हैं कि बेटियों के लिए? अब जैसा अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, बेटियों के सम्मान के लिए बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता। अगर बेटियों के लिए, सम्मान के लिए आप बात कर रहे हो तो आपकी ही पार्टी में अध्यक्ष, सांसद, ऐसे रेपिस्ट लोग, घपलेबाज लोग क्यों शामिल करते हो भाई? अगर वो गलत है तो उनको आप, वो पार्टी में आ रहे हैं, पार्टी में आने मत दो, उनको सजा दो, और पार्टी में आप एंट्री करवाइए अच्छे ईमानदार लोगों की। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा होगा राजेंद्र, अब तक मतलब काफ़ी चर्चाओं में रहा। जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका माना जाता है? जैसे कि आरपीएफ का, बीएसएफ का, या हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, जो सबसे ज़्यादा उनके हर जगह बैनर लगे हुए हैं और फौजी की ड्रेस में, मतलब क्या आपको लगता है ये सही है या गलत है? देखिए, ये सरासर गलत है। ये कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मतलब ये तो ये हो गया कि काम कोई कर रहा है, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। और इस बात को मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी बोलूँगा कि कांग्रेस पार्टी या मायावती की या जो भी सरकारें रही हैं, हाँ, कोई भी शासनकाल हो, उन लोगों ने भी काम किए देश के लिए, लेकिन उन्होंने कभी कोई पोस्टर नहीं लगाया। जैसे राशन बांटे, कभी पोस्टर नहीं लगवाया। लेकिन मोदी जी की ये बात बहुत
बुरी लगती है कि मतलब अपनी जान पर खेल के, अपनी जो माँ बेचारी बच्चे को जन्म देती हैं उनको आर्मी में वो देश भेजती पे हैं।